रात का सन्नाटा जैसे एक रहस्य छिपाए हुए था। घने जंगल के बीचों बीच खड़े राजा विक्रमादित्य की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। उनके हाथ में बेताल की लाश झूल रही थी और उनके कदम दृढ़ता से उस पेड़ की ओर बढ़ रहे थे जहां से उन्होंने बेताल को उतारा था। परंतु इस बार जंगल की हवा में कुछ अलग था। ठंडी हवा के झोंके के साथ ही अजीब सी सिसकियां और हंसी की गूंज वातावरण को और भयावह बना रही थी। राजन, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह यात्रा सिर्फ मेरी कहानियों तक सीमित नहीं है? जो खेल हम खेल रहे हैं वह तुमसे कहीं अधिक बड़ा है, बेताल ने अपनी गहरी आवाज में कहा। विक्रम ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जो भी रहस्य हो मैं उसे सुलझाने के लिए तैयार हूं। कोई भी बाधा मेरे कर्तव्य को रोक नहीं सकती। बेताल मुस्कुराया, उसकी आवाज में एक रहस्यमयी ठहराव था। तो सुनो राजन, यह आखिरी कहानी नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है, रक्त चंद्रमा की भविष्यवाणी। जब चंद्रमा रक्त के रंग का हो जाएगा तब तुम्हारे राज्य पर एक ऐसा संकट आएगा जिसे केवल तुम ही रोक सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, इस बार तुम केवल अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि अपने हृदय से निर्णय लोगे, और अगर तुमने चूक की तो अंधकार सदा के लिए छा जाएगा। जंगल के रास्ते पर चलते हुए विक्रम ने देखा कि आसमान अचानक लालिमा में बदलने लगा था। यह कोई सामान्य चांद नहीं था, यह रक्त चंद्रमा था। विक्रम का मन बेचैन हो उठा। उन्होंने बेताल से पूछा, यह चंद्रमा रक्तवर्ण क्यों है और यह भविष्यवाणी क्या संकेत देती है? बेताल ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजन, इस चंद्रमा का रंग तुम्हारे राज्य के भविष्य का प्रतीक है। यदि तुम इस यात्रा को सही तरीके से नहीं समाप्त करते तो रक्तपात और विनाश तुम्हारे राज्य की नियति बन जाएगी। समय कम है और तुम्हें सही उत्तर खोजना होगा। जंगल के भीतर एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ विलाप कर रही हों। विक्रम ने महसूस किया कि उनके कदम भारी हो रहे हैं। उनके चारों ओर अचानक ठंडी परछाइयां घूमने लगी। डर उनके हृदय को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका साहस और संकल्प अडिग था। डरो मत राजन, बेताल ने चेताया। यह केवल तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा है, लेकिन याद रखना, तुम्हारे हर निर्णय का प्रभाव न केवल तुम्हारे राज्य पर बल्कि पूरे संसार पर पड़ेगा। अचानक विक्रम के सामने एक विचित्र दृश्य प्रकट हुआ। एक विशाल वृक्ष के नीचे एक वृद्ध महिला बैठी थी। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल थीं और उसकी उपस्थिति भयावह थी। उसने विक्रम से कहा, राजा विक्रम, अगर तुम मुझे इस जंगल से बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगी जो तुम्हारे राज्य को बचा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, हर रास्ता सही नहीं होता। विक्रम ने महिला को देखा और एक पल के लिए विचार किया, क्या यह कोई जाल है? क्या यह उनके धैर्य और बुद्धिमानी की परीक्षा थी? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ क्या काम है? विक्रम ने गंभीर स्वर में पूछा। महिला ने कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ, परंतु एक श्राप के कारण मैं यहाँ कैद हो गई हूँ। इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करना होगा। तुम्हें 3 सवालों का उत्तर देना होगा। अगर तुम गलत उत्तर दोगे तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस जंगल में फंस जाएगी। महिला ने पहला प्रश्न पूछा, यदि तुम्हें यह तय करना हो कि एक निर्दोष व्यक्ति की जान बचाई जाए या अपने राज्य के लिए बलिदान दिया जाए तो तुम क्या चुनोगे? विक्रम ने बिना झिझक उत्तर दिया, राजा का धर्म अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करना है, लेकिन निर्दोष की जान लेना अधर्म है। मैं ऐसी परिस्थिति में समाधान निकालूंगा जिससे दोनों बच सकें। महिला मुस्कुराई, तुम्हारा उत्तर सही है राजन, लेकिन आगे की राह और कठिन होगी। क्या तुम तैयार हो? महिला ने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि तुम्हारे सामने कर्तव्य और प्रेम में से किसी एक को चुनने की स्थिति आए तो तुम क्या करोगे? विक्रम की आंखों में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, एक सच्चा राजा वह होता है जो अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देता है। प्रेम महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्तव्य के बिना उसका कोई अर्थ नहीं है। महिला ने संतोष से सिर हिलाया। तुम्हारे उत्तर ने तुम्हारी दृढ़ता और निष्ठा को प्रमाणित किया है, लेकिन आखिरी सवाल सबसे कठिन है। महिला ने अंतिम प्रश्न पूछा, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है सत्य की खोज और दूसरों की सेवा। एक राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं है, बल्कि अपने लोगों की भलाई के लिए काम करना है। महिला के चेहरे पर संतोष की चमक आ गई।
तुमने मेरी कैद समाप्त कर दी राजन। तुम्हारा साहस और बुद्धिमानी तुम्हें रक्त चंद्रमा की भविष्यवाणी से बचने में मदद करेंगे, लेकिन याद रखना, असली परीक्षा अभी बाकी है। जंगल में अजीब सन्नाटा था। हर पेड़, हर छाया जैसे कोई गूढ़ कहानी कहने की कोशिश कर रही थी। विक्रमादित्य ने महिला से मिले संकेतों को मन में बसा लिया था, लेकिन बेताल ने फिर से अपनी रहस्यमयी हंसी के साथ सवाल उठाया। राजन, क्या तुम जानते हो कि रक्त चंद्रमा का असली रहस्य क्या है? क्या तुम समझते हो कि यह भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो सकती है? विक्रम ने बेताल की आंखों में झांका और दृढ़ता से कहा, मैं यह जानने के लिए तैयार हूं, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करूं। यदि इस यात्रा का अंत मुझे सत्य तक पहुंचाएगा तो मैं हर जोखिम उठाने को तैयार हूं। बेताल मुस्कुराया और बोला, तो सुनो राजन, यह कहानी केवल तुम्हारे साहस की नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा की परीक्षा भी है। यह रक्त चंद्रमा केवल आकाशीय घटना नहीं है, यह उस श्राप का प्रतीक है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने जाने अनजाने अपने कर्मों से उत्पन्न किया था। बेताल ने विक्रम को एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। सैकड़ों वर्ष पहले तुम्हारे पूर्वजों ने एक महान यज्ञ किया था। इस यज्ञ का उद्देश्य पूरे राज्य को सुख समृद्धि से भरना था, परंतु उस यज्ञ में एक निर्दोष आत्मा का बलिदान हुआ। वह आत्मा एक साधारण किसान की बेटी की थी जो पूरी तरह निर्दोष थी। उसके बलिदान ने देवताओं को क्रोधित कर दिया और तभी से तुम्हारे वंश पर यह श्राप लग गया कि हर 100 वर्षों में रक्त चंद्रमा प्रकट होगा और उसके साथ विनाश और त्रासदी आएगी। तुम्हारे राज्य की रक्षा केवल वही कर सकता है जो अपने हृदय और बुद्धि से सच्चा निर्णय ले। यही कारण है कि तुम्हें यह यात्रा करनी पड़ी। विक्रम ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली। तो क्या इसका अर्थ यह है कि मेरे राज्य की रक्षा करने के लिए मुझे उस श्राप को समाप्त करना होगा? सही कहा राजन, बेताल ने कहा, लेकिन श्राप समाप्त करना आसान नहीं है। तुम्हें 3 और कठिन परीक्षणों का सामना करना होगा और इनमें से एक भी असफलता तुम्हारे राज्य को विनाश की ओर धकेल सकती है। जैसे ही विक्रम ने बेताल को लेकर जंगल में आगे बढ़ना शुरू किया, उन्होंने महसूस किया कि जंगल का माहौल और अधिक रहस्यमयी और भयावह होता जा रहा है। चारों ओर भूतियां आकृतियां दिखाई दे रही थीं। हर कदम के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। तभी विक्रम के सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार घने पेड़ों और लताओं से ढका हुआ था और उस पर विचित्र चिन्ह बने हुए थे। बेताल ने गंभीर स्वर में कहा, यह रक्त चंद्रमा के रहस्य तक पहुंचने का पहला द्वार है। इसके भीतर जो है वह तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेगा। जैसे ही विक्रम ने द्वार खोला, उन्होंने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। यह जंगल नहीं था, बल्कि एक विशाल महल जैसा लग रहा था। महल के भीतर सोने और रत्नों से भरी हुई छवि थी, लेकिन वहां एक चेतावनी भी लिखी हुई थी, जो इन रत्नों का लालच करेगा वह अपनी आत्मा खो देगा, जो सत्य का मार्ग चुनेगा वही आगे बढ़ सकेगा। विक्रम ने महल का निरीक्षण किया। अचानक महल के भीतर से एक आवाज आई, राजन, यह खजाना तुम्हारे राज्य की सारी समस्याओं को हल कर सकता है। इसे उठा लो और तुम अमर हो जाओगे। लेकिन विक्रम जानते थे कि यह एक माया थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपना जीवन हमेशा सत्य और धर्म के लिए जिया है। यह सोना और रत्न मेरे लिए मायने नहीं रखते। मेरे राज्य को बचाने का मार्ग धन से नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य से होकर गुजरता है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, महल की छवि गायब हो गई। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली राजन, लेकिन यह केवल शुरुआत है। असली चुनौती अभी बाकी है। महल के दृश्य के गायब होने के बाद विक्रम ने खुद को एक गहरे कुंड के पास पाया। कुंड के भीतर पानी नहीं था, बल्कि आग की लपटें थीं। एक ओर आग की लपटें विकराल हो रही थीं और दूसरी ओर विक्रम की मां की आकृति प्रकट हुई। विक्रम का मन भय और प्रेम के बीच उलझ गया। आग के दूसरी ओर एक आवाज गूंजी, यदि तुम अपनी मां को बचाना चाहते हो तो इस आग में कूद जाओ, लेकिन याद रखना, यदि यह निर्णय गलत हुआ तो तुम दोनों नष्ट हो जाओगे। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर के सत्य को टटोला। वह जानते थे कि यह केवल एक भ्रम था, क्योंकि उनकी मां महल में सुरक्षित थी। उन्होंने अपनी आंखें खोलकर दृढ़ता से कहा, मैं इस भ्रम को पहचानता हूं। यह केवल मेरी परीक्षा लेने का एक प्रयास है। मेरी मां हमेशा मेरे साथ हैं, चाहे वे शारीरिक रूप से यहाँ हों या नहीं।
मैं इस आग में कूदने का निर्णय नहीं लूंगा। आग की लपटें शांत हो गईं और बेताल ने फिर से कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास और प्रेम तुम्हें दूसरी परीक्षा में सफल बना गया है, परंतु तीसरी परीक्षा सबसे कठिन होगी। तीसरी परीक्षा के लिए विक्रम को एक विशाल मैदान में ले जाया गया। वहां एक सिंहासन था जो हीरों और रत्नों से सजा हुआ था। सिंहासन के पास एक किताब रखी हुई थी जिसमें लिखा था, यह सिंहासन तुम्हें अमरता और असीम शक्ति देगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा का त्याग करना होगा। सोचो और निर्णय लो। विक्रम ने सिंहासन को देखा और एक पल के लिए विचार किया, लेकिन वह जानते थे कि शक्ति और अमरता का लालच मानवता को विनाश की ओर ले जाता है। उन्होंने किताब को उठाया और कहा, सच्चा राजा वह है जो शक्ति का नहीं बल्कि धर्म और सत्य का अनुयायी होता है। मैं इस सिंहासन का त्याग करता हूँ। जंगल में गहराता अंधेरा और ठंडी हवाएं विक्रमादित्य की परीक्षा को और भी कठिन बना रही थीं। विक्रम अपने हाथ में बेताल को थामे एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहा था। उनके सामने एक ऐसी यात्रा थी जो न केवल उनके धैर्य की परीक्षा ले रही थी, बल्कि उनकी आत्मा की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। बेताल ने अपनी गहरी रहस्यमयी आवाज में कहा, राजन, अब तक तुमने जो देखा वह केवल एक झलक थी। अंतिम द्वार तक पहुंचने से पहले तुम्हें एक ऐसे सत्य का सामना करना होगा जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को हिला सकता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विक्रम ने अपनी तलवार की मूठ को कसते हुए जवाब दिया, मैं अपने राज्य, अपनी प्रजा और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी सत्य का सामना करने को तैयार हूं। डरने का सवाल ही नहीं उठता। बेताल ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, तो आओ, चलो उस द्वार की ओर बढ़ते हैं जहां से तुम्हारा भाग्य तय होगा। रात के तीसरे पहर में विक्रम को एक अजीब से रास्ते पर चलना पड़ा। यह मार्ग सीधा दिखता था, लेकिन हर कुछ कदमों पर अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाता था। हर मोड़ पर अजीब सी आवाजें सुनाई देती जो कभी उन्हें डराने की कोशिश करती तो कभी उन्हें रास्ते से भटकाने का प्रयास। अचानक विक्रम के सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसके लंबे बाल और आंखों में चमक थी। उसने विक्रम से कहा, हे राजन, इस मार्ग पर केवल वही आगे बढ़ सकता है जो अपने सबसे बड़े भय का सामना कर सके। तुम्हें अपनी सबसे गहरी कमजोरी को स्वीकार करना होगा। क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने गंभीरता से कहा, मैं अपने भय और कमजोरियों को पहचानता हूं। यदि यह यात्रा उन्हें हराने के लिए है तो मैं तैयार हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनो, तुम्हें 3 छायाओं का सामना करना होगा। पहली छाया तुम्हारे अतीत की होगी, दूसरी तुम्हारे वर्तमान की और तीसरी तुम्हारे भविष्य की। यह तीनों छायाएं तुम्हें या तो कमजोर बना देंगी या तुम्हें मजबूत बनाकर अंतिम द्वार तक ले जाएंगी। विक्रम ने आगे बढ़ते ही महसूस किया कि वातावरण बदलने लगा। अचानक वह अपने बचपन के महल में खड़ा था। उसके सामने उसकी मां की आकृति थी। वह अपनी कोमल आवाज में कह रही थी, विक्रम, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कभी अपनी प्रजा को तकलीफ में नहीं डालोगे, लेकिन क्या तुमने इस यात्रा के कारण अपने राज्य को असुरक्षित नहीं छोड़ा? यह सुनते ही विक्रम का मन विचलित हो गया। क्या उसने अपने कर्तव्यों को त्याग कर यह यात्रा चुनी थी? लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मां, मैंने यह यात्रा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए ही शुरू की है। मैं जानता हूं कि यह कठिन है, लेकिन यह मेरा धर्म है। मां की आकृति मुस्कुराई और गायब हो गई। विक्रम ने महसूस किया कि वह अपने अतीत के दर्द और जिम्मेदारियों को स्वीकार कर आगे बढ़ चुका है। जैसे ही विक्रम आगे बढ़ा, उसने खुद को अपने राज्य की सभा में खड़ा पाया। सभा में उसकी प्रजा उसके फैसलों पर सवाल उठा रही थी। हे राजन, आप कहां हैं? आपने हमें इन कठिन परिस्थितियों में छोड़ दिया। क्या यह न्याय है? यह सुनकर विक्रम के मन में एक संघर्ष छिड़ गया। क्या उसकी अनुपस्थिति से राज्य खतरे में पड़ गया था? लेकिन उसने ठंडे दिमाग से सोचा और जवाब दिया, मेरा राज्य मेरी आत्मा में बसता है। मैं इस यात्रा पर इसलिए हूं ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो सके। मैं वापस आऊंगा और हर समस्या का समाधान करूंगा। सभा की आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं और विक्रम ने महसूस किया कि उसने अपने वर्तमान के संघर्ष को स्वीकार कर लिया है। अंत में विक्रम ने खुद को एक भयावह दृश्य के बीच पाया। उसका राज्य जल रहा था और उसकी प्रजा त्राहिमाम कर रही थी। उसने खुद को कमजोर और असहाय महसूस किया, लेकिन तभी बेताल ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, राजन, यह तुम्हारे भविष्य का भय है। यदि तुम इस डर के आगे झुक गए
तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। क्या तुम इसे स्वीकार कर सकते हो? विक्रम ने अपनी तलवार उठाई और कहा, भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, लेकिन मैं इसे अपने डर से नहीं, अपने साहस और कर्म से बदलूंगा। मेरा विश्वास ही मेरी शक्ति है। यह कहते ही दृश्य गायब हो गया और विक्रम ने महसूस किया कि उसने अपने भविष्य के डर पर विजय पा ली है। तीनों छायाओं का सामना करने के बाद विक्रम के सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार सोने से बना हुआ था और उस पर विचित्र लिपियां खुदी हुई थीं। बेताल ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह अंतिम द्वार है। इसके भीतर वह सत्य है जो रक्त चंद्रमा के श्राप को समाप्त कर सकता है। लेकिन यह भी याद रखना कि इस द्वार के पार जाने के लिए तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विक्रम ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं अपनी प्रजा और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार हूं। यह मेरा कर्तव्य है। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो राजन, अंतिम सत्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सुनहरे द्वार को खोलते ही विक्रमादित्य ने महसूस किया कि वह किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर चुका है। चारों ओर फैला प्रकाश इतना तेजस्वी था कि उसकी आंखें कुछ पल के लिए अंधी सी हो गईं। यह कोई सामान्य स्थान नहीं था। यहाँ की हवा में एक अजीब सा भार था, जैसे वह रहस्यों और अनकहे सत्य से भरी हुई हो। बेताल ने गहरी आवाज में कहा, राजन, यह वह स्थान है जहां सत्य नंगे रूप में प्रकट होता है। यहाँ छल, भ्रम या मिथ्या का कोई स्थान नहीं। तुम्हारे हृदय की प्रत्येक भावना, हर विचार यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विक्रम ने निडर होकर जवाब दिया, सत्य का सामना करना एक राजा का धर्म है। मुझे किसी भय का अनुभव नहीं होता। चलो इस रहस्य का पर्दा हटाओ। जैसे ही विक्रम ने अपनी तलवार को म्यान में रखा और आगे बढ़ा, एक विशाल पुस्तक प्रकट हुई। यह पुस्तक काले रंग की थी और उस पर रक्त के जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, रक्त चंद्रमा का श्राप। पुस्तक का आवरण खुलते ही एक गूंजती हुई आवाज ने वातावरण को हिला दिया। यह आवाज ऐसी थी जैसे किसी देवता या आशिकी। विक्रमादित्य, रक्त चंद्रमा का श्राप केवल एक कहानी नहीं, बल्कि वह सत्य है जो युगों युगों से छिपा हुआ है। यह श्राप केवल तुम्हारे राज्य तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे मानव जाति पर लगा है। इसका कारण जानने के लिए तुम्हें इस पुस्तक के पन्ने खोलने होंगे, परंतु हर पृष्ठ एक रहस्य खोलेगा और तुम्हारी आत्मा पर एक भारी बोझ डालेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विक्रम ने दृढ़ता से कहा, मैं हर सच जानने और हर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। मेरा धर्म ही मेरा साहस है। जैसे ही पहला पृष्ठ खुला, विक्रम ने देखा कि उसके चारों ओर का दृश्य बदलने लगा। उसने खुद को स्वर्ग की एक सभा में खड़ा पाया। वहां देवता और असुर दोनों मौजूद थे। यह एक समय था जब दोनों के बीच एक युद्ध छिड़ा हुआ था। देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, हम चंद्रमा का उपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए करेंगे। वह केवल हमारी इच्छाओं का पालन करेगा। लेकिन चंद्रमा, जो एक दिव्य ऊर्जा थी, ने कहा, मैं प्रकृति की संतुलन शक्ति हूं। मैं केवल देवताओं की शक्ति के लिए समर्पित नहीं हो सकता। मेरा धर्म पूरे ब्रह्मांड के लिए है। इंद्र के इस अहंकार ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, तुम्हारा प्रकाश रक्तिम होगा। यह श्राप तब तक बना रहेगा जब तक कोई ऐसा मानव इसे तोड़ने की क्षमता नहीं दिखाएगा जो निस्वार्थ हो और सत्य की राह पर अड़िग रहे। विक्रम ने यह दृश्य देखकर समझा कि श्राप का मूल देवताओं के अहंकार और चंद्रमा की स्वतंत्रता में था। दूसरे पृष्ठ के खुलते ही विक्रम ने देखा कि वह एक युद्ध भूमि में खड़ा था। यहाँ राजा और प्रजा दोनों आपस में लड़ रहे थे। लालच, घृणा और ईर्ष्या ने मानवता को घेर लिया था। एक साधु ने रोते हुए कहा, यह श्राप मानवता की आत्मा पर तब तक रहेगा जब तक मनुष्य अपने स्वार्थ और लालच को त्याग नहीं देगा। जब तक मानवता शुद्ध नहीं होती, तब तक चंद्रमा रक्तिम रहेगा और ब्रह्मांड असंतुलित रहेगा। विक्रम ने अपने मन में सोचा, यह श्राप केवल देवताओं का नहीं, बल्कि मानवता की कमजोरियों का भी प्रतीक है। इसे तोड़ने के लिए आत्मा की पवित्रता आवश्यक है। जैसे ही तीसरा पृष्ठ खुला, विक्रम को अपना प्रतिबिंब एक विशाल दर्पण में दिखाई दिया। उस दर्पण में एक भविष्यवाणी उभरी, हे विक्रम, तुम्हारा जन्म इस श्राप को समाप्त करने के लिए हुआ है, लेकिन यह केवल तभी संभव होगा जब तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी दोगे। तुम्हें अपना सर्वस्व त्यागना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यह सुनकर विक्रम का मन विचलित हुआ। उसने खुद से कहा,
एक राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है। यदि मेरे बलिदान से यह श्राप समाप्त हो सकता है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। बेताल ने विक्रम को देखा और कहा, राजन, अब तुम्हें अंतिम निर्णय लेना होगा। यह पुस्तक सत्य का प्रतीक है। इसे समाप्त करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को उस प्रकाश में समर्पित करना होगा जो ब्रह्मांड की शुद्धतम ऊर्जा है। लेकिन याद रखो, यह समर्पण तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त कर सकता है। विक्रम ने उत्तर दिया, यदि मेरे बलिदान से श्राप समाप्त होता है और मानवता तथा प्रकृति में संतुलन लौटता है तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। पुस्तक की रहस्यमयी शक्ति से प्रकट हुए प्रकाश के द्वार के सम्मुख खड़े विक्रमादित्य को बेताल ने एक चुनौतीपूर्ण दृष्टि से देखा। उसने कहा, राजन, यह तुम्हारे साहस, बलिदान और विवेक की अंतिम परीक्षा है। यह केवल श्राप का अंत नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र और संकल्प की परख भी है। सोच लो, अगर तुम्हारा उत्तर गलत हुआ तो न केवल तुम्हारा जीवन बल्कि समूची मानवता इस श्राप के बोझ तले और अधिक पीड़ित होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विक्रम ने निडर होकर उत्तर दिया, राजा का धर्म अपने कर्तव्य को पूरा करना है। मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हूँ। पूछो अपना प्रश्न। बेताल ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी गूंजती हुई आवाज में प्रश्न पूछा। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करो जहां सत्य और धर्म में टकराव हो। अगर तुम्हारे सामने दो विकल्प हों, पहला, सत्य को प्रकट करके न्याय करना लेकिन उसके परिणाम स्वरूप निर्दोषों का जीवन खतरे में पड़ जाए। दूसरा, सत्य को छुपाकर शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना, परंतु उस सत्य का बोझ हमेशा तुम्हारे कंधों पर रहेगा। तुम किसे चुनोगे? यह प्रश्न सुनते ही विक्रम कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसके मन में उथल पुथल मच गई। सत्य और धर्म दोनों ही उसके जीवन के स्तंभ थे, लेकिन आज उन्हें चुनने का समय आ गया था। विक्रम ने स्वयं से कहा, यदि मैं सत्य का पालन करता हूं तो यह न्याय का कार्य होगा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप निर्दोषों की पीड़ा बढ़ सकती है। दूसरी ओर, यदि मैं सत्य को छुपाता हूं तो यह धर्म के विपरीत होगा, लेकिन इससे शांति स्थापित हो सकती है। राजा का धर्म प्रजा की भलाई में है, पर क्या मैं अपने विवेक को अनदेखा कर सकता हूं? उसने अपने जीवन के अनुभवों को याद किया। उसने उन क्षणों को देखा जहां सत्य और धर्म दोनों ने उसकी परीक्षा ली थी। अंततः उसने महसूस किया कि सत्य को छुपाना केवल तब उचित है जब उसका उद्देश्य व्यापक भलाई हो। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, बेताल, मैं सत्य का पालन करने में विश्वास रखता हूँ, लेकिन यदि सत्य को उजागर करने से निर्दोषों का जीवन संकट में पड़ता है तो वह सत्य किसी भी धर्म का पालन नहीं करता। मैं सत्य को छुपाऊंगा लेकिन उसका बोझ अपने कंधों पर उठाऊंगा। एक राजा का कर्तव्य केवल न्याय नहीं बल्कि प्रजा की रक्षा भी है। मैं यह उत्तर देते हुए अपने निर्णय की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। विक्रम के उत्तर ने पूरे वातावरण को बदल दिया। प्रकाश का द्वार चमकने लगा और एक दिव्य आवाज गूंजी, राजन, तुम्हारा उत्तर सत्य और धर्म के गहरे मर्म को समझता है। यह तुम्हारी निस्वार्थता और विवेक का प्रतीक है। यही वह उत्तर था जिसने श्राप को समाप्त करने की शर्त पूरी कर दी। अब समय है कि तुम अपने अंतिम कार्य को पूरा करो। विक्रम ने देखा कि उसके सामने वह रक्त चंद्रमा प्रकट हो गया। उसकी लालिमा अब और भी गहरी हो चुकी थी, जैसे वह किसी अंतिम बलिदान की प्रतीक्षा कर रहा हो। बेताल ने विक्रम को एक चमचमाती तलवार दी और कहा, इस तलवार से अपनी आत्मा का एक अंश इस चंद्रमा को समर्पित करो। यह बलिदान न केवल श्राप को समाप्त करेगा बल्कि ब्रह्मांड में संतुलन भी स्थापित करेगा। विक्रम ने तलवार को उठाया और बिना किसी भय या संशय के अपनी आत्मा का अंश चंद्रमा की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही उसने यह बलिदान दिया, चंद्रमा की लालिमा समाप्त हो गई और वह अपनी श्वेत दिव्य आभा में लौट आया। चंद्रमा की शुद्ध रोशनी ने पूरे वातावरण को आलोकित कर दिया। बेताल ने कहा, राजन, तुम्हारा साहस, बलिदान और विवेक अब इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। यह श्राप अब समाप्त हो चुका है। मानवता को अब नया जीवन मिलेगा, लेकिन याद रखो, इस बलिदान की कीमत तुम्हारी आत्मा पर एक गहरा प्रभाव छोड़ेगी। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मेरे बलिदान से संसार को शांति और संतुलन मिला है तो यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक राजा का धर्म यही है। श्राप समाप्त होने के बाद विक्रमादित्य के सामने जो दृश्य था वह किसी दिव्य स्वप्न से कम नहीं था। आकाश में पहले की तरह लालिमा के स्थान पर श्वेत प्रकाश फैल चुका था।
पक्षियों की मधुर चहचहाहट और शीतल समीर ने पूरे वातावरण को पवित्र कर दिया। बेताल अब शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा हुआ था। विक्रम ने बेताल की ओर देखा और कहा, श्राप तो समाप्त हो गया बेताल, अब यह बताओ कि तुम्हारा और मेरा संबंध यहीं समाप्त होता है या तुम्हारे पास कोई और रहस्य है? बेताल मुस्कुराया और बोला, राजन, श्राप तो समाप्त हो गया है, लेकिन यह यात्रा तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह संसार केवल वह नहीं है जो तुम्हारी आंखें देखती हैं। यहाँ रहस्य, शक्तियां और अदृश्य सत्य छिपे हुए हैं। तुम्हारा धर्म अब इन्हें समझना और मानवता को मार्ग दिखाना है। जैसे ही बेताल ने अपना संदेश समाप्त किया, आकाश में अचानक तेज प्रकाश हुआ। एक दिव्य आकृति प्रकट हुई जिसके चारों ओर श्वेत आभा थी। यह कोई और नहीं बल्कि आकाशीय देवता थे जो विक्रम के साहस और बलिदान से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए थे। आकाशीय देवता ने कहा, राजन विक्रमादित्य, तुम्हारा बलिदान और विवेक अकल्पनीय है। तुमने न केवल श्राप को समाप्त किया बल्कि धर्म और सत्य का मार्ग भी दिखाया। इसके लिए तुम्हें एक वरदान दिया जाएगा। विक्रम ने सिर झुका लिया और कहा, हे देवता, मेरा कर्तव्य ही मेरा वरदान है, मैं कुछ और नहीं मांगता। देवता मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा यही विनम्र स्वभाव तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें यह वरदान दिया जाता है कि जब भी तुम्हारे राज्य या संसार को कोई संकट आएगा, तुम्हें अद्वितीय ज्ञान और शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करना। विक्रम ने देवता का आभार व्यक्त किया और कहा, मैं इस वरदान को सदैव धर्म और मानवता की भलाई के लिए उपयोग करूंगा। श्राप के समाप्त होने के बाद भी विक्रम के मन में एक सवाल उठ रहा था। उसने बेताल की ओर देखा और कहा, बेताल, अब जब श्राप समाप्त हो चुका है तो तुम्हारी क्या योजना है? क्या तुम अब भी मेरे साथ रहोगे? बेताल ने उत्तर दिया, राजन, मेरी यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। मैं उस अदृश्य संसार में लौट जाऊंगा जहां से मैं आया था, लेकिन मेरी यह कथा सदियों तक जीवित रहेगी। जब भी कोई सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का साहस करेगा, मैं उसकी सहायता के लिए उपस्थित रहूंगा। बेताल ने एक अंतिम बार विक्रम को प्रणाम किया और वायुमंडल में विलीन हो गया। विक्रम अब अकेले थे, लेकिन उनके भीतर नई ऊर्जा और विश्वास भर गया था। उन्होंने अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने देखा कि वन, जो पहले अंधकारमय और भयावह था, अब उज्जवल और शांतिपूर्ण लग रहा था। जैसे ही वे अपने राज्य के निकट पहुंचे, उन्होंने देखा कि प्रजा उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित थी। विक्रम के राज्य में प्रवेश करते ही चारों ओर उत्सव का माहौल छा गया। प्रजा ने उनके साहस और बलिदान की गाथा सुनी और उन्हें भगवान की तरह पूजने लगी। विक्रम ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, यह मेरा नहीं बल्कि हमारे धर्म और सत्य का विजय है। हमें सदैव अपने कर्तव्यों और आदर्शों का पालन करना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। विक्रमादित्य का जीवन अब